तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो लोग मुहासे की समस्या से जूझ रहे हैं उसके लिए ऐसा तरीका, ऐसा घरेलू उपाय लेकर के आया हूं जिससे कि आपके मुहासे जो हैं ऐसे जो है 2 से 3 दिन में आपको फ़ायदा नज़र आएगा और 7 दिन के अंदर में ऐसे गायब हो जाएंगे चेहरे से, जैसे मानिए कि एक मैजिक हो गया आपके साथ या कोई जादू कर दिया आपके शरीर पर। ऐसे जो है मुहासे आपके चेहरे से बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो जाने वाले हैं। तो आप लोग को आज जो है डिटेल में मैं बताने वाला हूँ कि मुहासे क्यों होते हैं, मुहासे कितने प्रकार के होते हैं, मुहासे जब हों तो हमारे खान पान में क्या करना चाहिए, किस कारण से होते हैं, क्या क्या हमें लाइफ स्टाइल में बदलाव करने चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। और अंत में जानेंगे कि इसका घरेलू उपाय क्या है जिससे कि मुहासे जो है पूरी तरह से चेहरे से गायब हो जाएंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि मुहासे जो है कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। मुहासे जो है 4 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने लिखा मुहासे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ये जो है ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, फुंसी होते हैं और नोड्यूल्स होते हैं। हर एक प्रकार की मुहासे के लिए अलग अलग उपाय जो है किया जाता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि ये सारे किस टाइप के होते हैं। पहले आप अपने टाइप की पहचान करें कि हमारे मुहासे किस प्रकार के हैं, उसके बाद हम लोग उसका उपचार उस ढंग से करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो है ये होता है ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स। तो ब्लैक हेड्स जो है कुछ इस तरह से दिखते हैं। आप लोग देखे होंगे कि चेहरे पे जो है काले काले दाने दाने टाइप के नज़र आते हैं, तो इसको कहते हैं ब्लैक हेड्स। और वाइट हेड्स जो होते हैं उसमें जो है बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जो है छोटा छोटा जो है पिंपल्स जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है रहता है। एक ही जगह पे बहुत छोटा छोटा दाना जो है बहुत रहेगा और वो काला नहीं बल्कि वो ऐसे सफ़ेद ही दिखेगा। तो ये अक्सर जो है लोगों को देखा जाता है कि इसी टाइप के जो है पिंपल्स होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला टाइप, ये भी टाइप आप लोग समझ गए। अगला टाइप पे चलते हैं। अगला जो टाइप होता है, अगला टाइप है फुंसी। अगला टाइप फुंसी क्या होता है? फुंसी में देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ा सा उभार होता है यानी रेड कलर का, और इसमें क्या होता है कि बीच में जो है ये पीला कलर का दिखेगा आपको, बीच वाला भाग पीला दिखता है, तो इसको जो है कहते हैं फुंसी। और नोड्यूल्स जो होते हैं, नोड्यूल्स पूरा रेड कलर का होगा और इसमें अक्सर जो है इसमें जो है आपको कहीं से कोई मुंह दिखने वाला नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। जब होता है तो बहुत ज़्यादा दर्दनाक, ये तो अक्सर जो है पूरा मुंह में नहीं होता है, कभी कभार 1, 2 या 3, 4 हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए कौन से उपाय हम लोग कर सकते हैं, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। पहला समझिए कि मुहासे होने के कारण क्या क्या हैं, किस कारण से मुहासे होते हैं हमें। तो पहला कारण है कि मुहासे अक्सर जो है लोगों को हार्मोनल बदलाव के कारण होता है। आप लोग देखे होंगे कि मुहासे जो होते हैं जब हम लोग टीन एज में आते हैं यानी किशोरावस्था में आते हैं, तो उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो है लड़के या लड़कियों के चेहरे पर पिंपल्स आते हैं। तो ये कारण है हार्मोनल बदलाव। हमारे शरीर में जब हम किशोरावस्था में आते हैं तो तरह तरह के हार्मोन जो है हमारे शरीर में रिलीज होते हैं। जैसे सेक्स हार्मोन होता है, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन होता है, लड़कियों में एस्ट्रोजन होता है। ये सारे हार्मोन जब शरीर में रिलीज होते हैं तब जो है ये हार्मोन जो है हमारे चेहरा को तेलिया बनाते हैं। और जब ये तेल जब हमारे शरीर से क्या होता है कि वो हमारे शरीर के छिद्रों से बाहर निकलने का प्रयास करता है, और अगर वो बाहर नहीं निकल पाते हैं तब जो है किसी कारण से जो रोम छिद्र होते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं कि जो पिंपल्स का कारण होता है ये चेहरा में जो छोटे छोटे जो रोम छिद्र होते हैं, इस रोम छिद्र से क्या होता है कि वो वसा जो शरीर में जो तेल जो बनता है वो बाहर निकलने का प्रयास करता है, और किसी कारण से ये अगर बंद हो जाए तो वो बाहर नहीं निकल पाता और उस जगह पे जमा हो जाता है, तेल वसा जमा हो जाता है और उस जगह एक फुंसी टाइप ले लेता है रूप, या तो वहाँ पे एक गांठ बन जाता है जिसको हम लोग पिंपल्स के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग अब चर्चा करते हैं दूसरा
कारण पे कि मुहासे होने का दूसरा कारण क्या है, तो कभी कभार जो है अक्सर देखा जाता है कि टीन एज में तो पिंपल्स होना आम बात है, लेकिन कभी कभार टीन एज के बाद भी लोगों को पिंपल्स हो जाता है। उसका कारण होता है कि दवाइयों का सेवन। कोई लोग जो है मिर्गी या अवसाद से जूझ रहे हैं, तो वो लोग जो है बहुत इस तरह की दवाइयाँ को खाते हैं। ये सारे दवाइयाँ कार्टिकोस्टेरॉइड या एनाबॉलिक स्टेरॉइड या लिथियम जैसी ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। ऐसे दवाइयों का अगर सेवन कर रहे हैं तो उस कारण से भी शरीर में जो है तरह तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं और इससे जो है पिंपल्स की समस्या होती है। तो अगला अब कारण हम लोग समझते हैं, अगला किस कारण से हो सकता है। और अगला कारण है, अगर हम लोग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम लोग पानी कम पीते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, पानी कम पीते हैं, तो पानी कम पीने से क्या होता है कि जो शरीर में हार्मोन निकल रहे हैं वो हार्मोन जो है पानी में घुलते हैं। जब हम पानी पीते हैं तो वो पानी में हार्मोन अच्छी तरह से घुल जाते हैं, तो हार्मोन जो है वो जो है ज़्यादा उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो कम हो जाता है, तो वो जो है अच्छी तरह से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और यही हार्मोन जब हम पानी कम पीते हैं तो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण वो जो है क्या होता है, बाहर नहीं निकल पाते हैं, या फिर जो बाहर निकलते हैं तो वो ज़्यादा कंसंट्रेशन होने के कारण पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल पाते हैं और वो क्या होते हैं, हमारे शरीर में पिंपल्स का रूप ले लेते हैं। तो हम लोगों को पानी जो है कम से कम दिन भर में जो है 4 लीटर पानी कम से कम पीना चाहिए। अगर हम पानी कम पीते हैं तो उससे भी क्या होती है कि पिंपल्स की समस्या हमें होती है। तो आइए आगे हम लोग अब चर्चा करते हैं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि मुहासे में हम लोगों को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, है ना। तो पहला है कि खान पान में हम लोग का कुछ चेंजेज होना चाहिए, कि खान पान में हम लोग ज़्यादा तेलिया पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर बहुत ज़्यादा तेल पहले से निकाल रहा था और ज़्यादा तेलिया पदार्थ खाने से बहुत अधिक वसा होगा, जिससे पिंपल्स आपके बढ़ सकते हैं। तो खान पान में ज़्यादा तेलिया पदार्थ नहीं खाना चाहिए। मसालेदार या जंक फूड जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए जब आपको मुहासे हो रहे हों। या फिर इनकम्पेटेबल फूड, यानी इनकम्पेटेबल फूड क्या होता है, ये होता है जिसका कि कॉम्बिनेशन गलत होता है। जैसे दूध के साथ हमको नमक नहीं खाना चाहिए, है ना, या फिर दूध के साथ प्याज भी हमको नहीं खाना चाहिए। तो ये सारा, कभी कभार आप लोग घर में भी सुने होंगे कि आज मीट मछली खाए हैं तो आज जो है दूध मत पियो। तो ये जो है क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन लोग को पता है कि ये जो है कैसा फूड है, इनकम्पेटेबल फूड है, इसीलिए इस तरह के खान पान का सेवन नहीं करना चाहिए जो एक दूसरे से मैच ना करता हो। अगला है दूध से बनी चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए, जैसे पनीर हो गया या घी हो गया, इस तरह के चीज़ का हम लोग का सेवन बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वसा होता है। मीट मछली का सेवन कम करना चाहिए और चीनी से बनी चीज़ों का भी सेवन कम करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हमको पिंपल्स होता है तो अक्सर देखा जाता है कि लड़का हो या लड़की बार बार उसको जो है देखते रहता है, शीशा से उसको छूते रहता है ना। तो ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा गलती होता है, कोई नहीं बताता। तो इससे क्या होता है कि ज़िंदगी भर के लिए आपके चेहरे पर दाग हो सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा भी जब हुआ था तो हम भी इसी तरह करते थे, कोई बताने वाला नहीं था, तो उस कारण से क्या हो गया कि मेरे चेहरे से पिंपल्स तो गायब हो गए, लेकिन जो है बहुत जो है गड्ढा टाइप का हो गया। तो आप लोग ये गलती ना करें, बार बार पिंपल्स को छुएं नहीं। और दूसरा है कि बार बार जो है फेस को धोते हैं, वो दिन भर में 10-12 बार फेस को धोएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पिंपल्स को हम लोग को बहुत कम छूना चाहिए और कम से कम 2 से 3 बार धोना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। और हम लोग को जो फेस वॉश जो हम लोग यूज करते हैं वो बिल्कुल ऑयल फ्री होना चाहिए, ज़्यादा तेलिया फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये सारी हम लोगों को सावधानियाँ बरतनी चाहिए जब हमें पिंपल्स हो। आगे चलते हैं। हम लोगों को जो है अधिकतर विटामिन सी या विटामिन डी युक्त फल या सब्जी का हम लोगों को सेवन करना चाहिए। इससे जो है हमारे शरीर में क्या होते हैं कि अत्यधिक वसा का निर्माण नहीं होता है और हमारा पिंपल्स की समस्या में बहुत हद तक कंट्रोल होता है।
है ना। तो हमें जो है विटामिन सी या विटामिन डी युक्त जो है सब फल या सब्जी का सेवन करना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने कुछ उदाहरण दे दिया है, नारंगी, अनार, पपीता, मौसमी या कद्दू, टमाटर, ऐसे फल सब्जी का सेवन करना चाहिए। अगला है लाइफ स्टाइल में क्या क्या बदलाव होनी चाहिए। तो लाइफ स्टाइल में भी हम लोगों का कुछ चेंजेज आना चाहिए, जो कि पिंपल्स की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहला है कि सुबह सुबह खाली पेट में हम लोगों को गुनगुना 1 से 2 गिलास पानी पीना चाहिए, यानी नॉर्मल से हल्का ऊपर, यानी थोड़ा गर्म, हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। और रात में जो है बहुत कम हम लोगों को भोजन करना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में भोजन हमें रात में नहीं करना चाहिए। और तीसरा जो है वह रात को खाना खाने के बाद तुरंत नहीं सोना चाहिए, थोड़ा सा टहलना चाहिए। आप लोग अक्सर देखे होंगे खाना खाए और जाकर के बेड पे सो गए, ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा देर टहलना चाहिए। और रात में समय से भी सो जाना चाहिए, ताकि स्ट्रेस हार्मोन का संतुलन जो है शरीर में बना रहे। और दिन भर में कम से कम 10 से 12 गिलास रोज़ पानी पीना चाहिए। आपको बता भी चुके हैं, कम से कम आप 4 लीटर रोज़ पानी पीजिए, तो जो है पिंपल्स जो है बहुत कम होगा आपको। पहला तो ये बात है, बहुत कम होगा तो बहुत कम होगा। पानी अधिक से अधिक मात्रा में पीजिए। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या हम लोग को घरेलू उपचार क्या करना चाहिए, घरेलू उपाय क्या होना चाहिए पिंपल्स को ख़त्म करने के। तो मैं आपको 3 उपाय बताने वाला हूँ, ठीक है। आप तीनों में से कोई भी उपाय जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे लास्ट वाला उपाय तो इतना जो है महत्वपूर्ण है, और वो उपाय इतना कारगर है कि वो उपाय करने से आपके पिंपल्स जो हैं जादू की तरह चेहरे से गायब हो जाते हैं 1 सप्ताह के अंदर में। तो पहला उपाय पे हम लोग चर्चा करते हैं। पहला जो उपाय है वो है गुलाब जल का मिश्रण। ये है गुलाब जल का मिश्रण, ये उसको इस्तेमाल करना चाहिए जिसके चेहरे पर जो है बहुत अधिक ब्लैक वाला जो होता है ना, ब्लैक हेड्स जिसके चेहरे पे होते हैं बहुत ज़्यादा, उसको ये वाला इस्तेमाल करना चाहिए। या चेहरा में ग्लेजिंग कम है, उसको भी ये वाला इस्तेमाल करना चाहिए। यानी इसमें क्या करेंगे, हम लोग 100 ml गुलाब जल लेंगे और उसमें 50 ml नींबू का रस मिलाएंगे और 20 ml उसमें जो है हम लोग को मिलाना है ग्लिसरीन। मिस्टेक हो गया, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 20 ml है, ठीक है। 20 ml ग्लिसरीन मिलाना चाहिए और 20 ml खीरे का जूस। इस सबको मिला करके कांच का बोतल में रख लें और उसको रात में सोने से पहले लगा करके, और सबसे पहले तो चेहरा को साफ पानी से धो लें, उसके बाद इसको लगा करके सो जाएं और सुबह में उठ के गुनगुना पानी से चेहरा को धो दें। ऐसा करने से आपके पिंपल्स जो हैं 7 से 15 दिन के अंदर में पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। तो अगला हम लोग अब चलते हैं दूसरा उपाय पे। दूसरा उपाय क्या है, तो दूसरा उपाय जो है ये है उन लोगों के लिए जिसके पिंपल्स जो हैं कम मात्रा में, यानी 2-3 हैं, जैसे कि आपका फुंसी टाइप बताया हमने, या फिर नोड्यूल्स। इसमें जो है ये ज़्यादा कारगर होता है क्योंकि वो बड़े बड़े दाने होते हैं। इसमें क्या करना है आपको, दालचीनी को अच्छे से पीसकर उसमें शहद जो है मिलाना चाहिए। शहद हमने लिख दिया है, तो यहाँ पे शहद होना चाहिए, ये 2 है शहद। तो दालचीनी और शहद का मिश्रण, यानी शहद को, दालचीनी को पीसकर उसमें शहद मिला करके और डायरेक्ट इसको पिंपल्स पे ही अप्लाई करना है। पिंपल्स पे आप लगा लीजिए, जो पिंपल्स है उस पे ही लगाइए, तो दाग के साथ में पिंपल्स भी गायब हो जाएंगे। अगला उपाय चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो उपाय है ये है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का सेवन जो है लगातार 1 सप्ताह तक करने से पिंपल्स जो है जादू की तरह गायब हो जाता है। अब किस तरह से करना है, तो रात में सोने से पहले मुल्तानी मिट्टी को पूरा चेहरा पे लगा लें
पूरा चेहरा पे लगा लेने के बाद आप रात भर सो जाएं। उसके बाद सुबह में उठकर जो है गुनगुना पानी से चेहरा को धो लें, और ऐसा करने से आपके पिंपल्स जो हैं चेहरे से बिल्कुल जादू की तरह गायब हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि पिंपल्स मेरा ख़त्म हो गया है, इतना स्पीडली से ये आपका पिंपल्स को, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी का काम ही वही है कि ये अतिरिक्त वसा को सोखने का काम करता है, और ये पूरी तरह से आपके चेहरे पे निखार भी लाता है और जो है आपके पिंपल्स को भी गायब कर देता है। तो आपको कैसा लगा यह वीडियो और कैसा ये जानकारी कैसा लगा, तो आप लोग ज़रूर जो है अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव जो है हेल्थ टिप्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूं, और आप लोग जो है हमसे जुड़कर जो है इस तरह के फ़ायदे आप हमसे ले सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी लोगों को भी शेयर करें ये सारी चीज़ें, क्योंकि जानकारी अपने तक सीमित रखने से जानकारी बढ़ती नहीं है। आप जो है जानकारी दूसरे लोगों को भी बताएं कि इस तरह ये तरीका से जो है पिंपल्स जो है पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। तो आप लोग जो है दूसरे को भी शेयर करें और खुद भी अप्लाई करें। अगर आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो खुद भी अप्लाई करें, दूसरे को भी बताएं। अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।